नमस्कार, मैं जितेंद्र निषाद डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ा था। उसके आगे की जो बातचीत है वो हम चर्चा करते हैं पार्ट 2 में। आज हम लोग देखेंगे जो पड़ोसी देश थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन से राज्य हैं जो भारतीय सीमा को छूते हैं। इसके अलावा इनसे महत्वपूर्ण विशेष बातें जो आपके एग्जाम में आने वाली होती है या महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने जैसा देख लिया था कि ये हमारे पूरे भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान से शुरुआत किए थे। तो आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य हमारे टच हैं या सीमा को छूते हैं, भारतीय सीमा को। तो यहाँ से शुरुआत होता है। सबसे पहले हम अगर इधर से चलें या ऊपर से चलें, ये गुजरात। तो सबसे पहले हम तो स्थलीय सीमा देख रहे हैं। तो ये स्थलीय सीमा जो छूती है, स्पर्श करती है भारत की सीमा से, वो जान लेते हैं। 15,200 किलोमीटर की पूरी लंबाई के साथ सीमा साझा करता है भारत अन्य देशों के साथ, जो कुछ इस प्रकार से है। 15,200 किलोमीटर की दूरी, पूरा 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा जो स्थलीय सीमा से लगा हुआ है। जल सीमा बोलेंगे तो नीचे के पूरे आ जाएंगे हिस्से जो समुद्र के साथ जुड़े हुए हैं भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ। तो जो स्थल सीमा है उसका पहला देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के इधर चलते हैं हम। 3,323 किलोमीटर की सीमा थी हमारी, पिछली क्लास में हमने बताया था। इसकी जो सीमा है, कौन कौन से राज्य छूते हैं, तो हम पहले तो देखेंगे गुजरात। पहले स्थान पे किसका नंबर है? गुजरात का। गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर। ये हमारे 4 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं। कुल कितने राज्य? 4 राज्य। इन 4 राज्यों में पाकिस्तान के साथ लगे हुए हैं और इनकी जो सीमाएं हैं, इसी को लेकर के अक्सर मतभेद हो जाया करता है पाकिस्तान और भारत के साथ, जिसके साथ विवाद होता है। 1948 में हुआ, 65 में हुआ और 71 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुका है। यहाँ पे एक और है सरक्रिक, ये भी विवादों में रहा है। और यहाँ पे पीओके, ये भी विवादों में रहा है। अब आते हैं हम अगले पड़ोसी की तरफ। तो यहाँ पे अफगानिस्तान है जो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ हो गया, क्योंकि ये तो पीओके है जम्मू कश्मीर में, तो पीओके की वजह से वो पाकिस्तान में चला गया है। इसलिए हम इसे अपना बोलते हैं कि हमारा पड़ोसी है, लेकिन वो प्रेजेंट में तो पाकिस्तान के साथ। इन दोनों की सीमा को जो साझा करता है उसको डूरंड रेखा बोलते हैं। डूरंड रेखा या डूरंड लाइन आपने पढ़ा होगा। पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं हम चीन की तरफ। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले जो हमारे राज्य हैं वो जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड है, तीसरा उत्तराखंड, अब चौथा यहाँ पे सिक्किम आ जाता है, और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ हमारी जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, इसके साथ भी चीन के साथ हमारा विवाद हो जाता है, क्योंकि ये तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है और चीन इसे अपना राज्य बताता है कि ये हमारा राज्य है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ विवाद हो जाता है। हमारा जो अगला पड़ोसी है वो है नेपाल। नेपाल को अब देखेंगे, उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे आप यहाँ पे
पश्चिम बंगाल को। यहाँ पे हमारा सिक्किम छोटा सा है, ये भी सीमा साझा करता है। तो ये कितने राज्य हमने बता दिए, एक तो उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। जो यहाँ ऊपर दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र गया हुआ है ऊपर, ये भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और यहीं पे चूक होती है, इसे विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ये चौथा राज्य हो गया। और पांचवा हमारा सिक्किम, सिक्किम पांचवा राज्य हो गया। तो 5 राज्य हमारे नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आता है भूटान। भूटान आप देखेंगे छोटा सा है, भूटान की सीमा यहाँ है, बहुत छोटी सीमा, 699 किलोमीटर की सीमा है यहाँ। भूटान जो अपनी सीमा साझा करता है वो सिक्किम के साथ, पहला। भूटान पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है, क्योंकि इसको चिकन नेक कहते हैं, ये वाले छोटे से हिस्से को। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, जो भूटान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। और यही प्रश्न एग्जाम में आता है, इनमें से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है या करता है। तो वहाँ पश्चिम बंगाल होता है, तो वहाँ पे अक्सर गलती कर देते हैं। तो आप इसे ध्यान देंगे कि पश्चिम बंगाल भूटान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो एक सिक्किम हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल हो गया, तीसरा असम। असम को चूंकि मध्य में मानते हैं इसलिए ध्यान नहीं जाता, ये भी सीमा साझा करता है यहाँ पे। तो तीसरा हो गया असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला पड़ोसी देश है हमारा म्यांमार। म्यांमार की सीमा आप लोग देखेंगे, और ये हमारी भारत में है उसकी सीमा, जिसे पहले वर्मा कहते थे। तो जो म्यांमार की सीमा है वो 4 राज्यों से स्पर्श करती है। पहले तो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, दूसरा स्थान नागालैंड में है, तीसरा मणिपुर, मणिपुर है तीसरा, और चौथा है मिजोरम। तो 4 राज्य हमारे म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले हैं। इन राज्यों को विशेष तौर पे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ के जो राज्य हैं वो छूट जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना है इन राज्यों के बारे में। ये 7 जो हैं, 7 बहनें कहते हैं इन राज्यों को। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, पहला अरुणाचल प्रदेश। हम इधर देख लेते हैं पहले कि कौन से राज्य हमारे भारत में 7 बहनें हैं, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। उसके बाद हम बांग्लादेश की तरफ आएंगे। तो जो हमारे 7 बहनें वाले जो राज्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहले तो आप देखेंगे, एक साइड से चलते हैं पूर्व की तरफ से। पहला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड उसके जस्ट नीचे, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। उसकी स्थिति सभी देखेंगे, स्थिति कहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, यहाँ तक पहला राज्य, दूसरा नागालैंड, तीसरा उसके नीचे मणिपुर, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठवां मेघालय और सातवां असम। तो 7 राज्य हो गए। परीक्षा में एक प्रश्न पूछेगा, इनमें से कौन सा राज्य 7 बहनों में नहीं है। सिक्किम नहीं है, ये आप ध्यान देंगे। सिक्किम 7 राज्यों में नहीं गिना जाता। 7 जो बहनें हैं वो पश्चिम बंगाल के बाद जो है पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, ये हैं 7 बहनें। इन्हीं में से 4 जो हैं हमारे म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। यहीं पे अराकान योमा पर्वत पाया जाता है जो इनके सीमा पर लगा हुआ है। अब आता है हमारा बांग्लादेश, हमारा नहीं है वो, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में देखेंगे
ये कितनी सीमाओं को साझा कर रहा है? तो बंगाल जो है, पहले बंगाल हुआ करता था। जब हमारा विभाजन हुआ 1947 में, भारत का विभाजन, तो उस समय पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान के साथ साथ ये भी बना, इसे पूर्वी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान के ही उपनिवेश कहें या कब्जे में था, कह सकते हैं, कब्जे में रहना ज़्यादा ठीक है। ये था पाकिस्तान, यहाँ एक पाकिस्तान, इसे पश्चिमी बोलते थे और इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये पूरा वही क्षेत्र में था, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। 1971 में युद्ध के दौरान इसे आज़ाद कराया गया। इसके आज़ाद हो जाने के बाद ये हो गया, चूंकि ये पहले आज़ादी से भी प्रारंभ में, जब आज़ाद देश नहीं हुआ था तब पाकिस्तान भी तो भारत का हिस्सा था, लेकिन ये पूरा कंप्लीटली क्या था, बंगाल, ये पूरा, और बिहार के भी कुछ क्षेत्र, उड़ीसा के क्षेत्र, ये पूरा बंगाल प्रांत हुआ करते थे। तो जब इसका विभाजन हो गया तो इसको 1947 में इस प्रकार बोला जाता था, ये क्या है, पूर्वी बंगाल और ये पश्चिम बंगाल। बाद में ये पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया, और जब 1971 में इसे आज़ाद कराया गया तो इसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया, क्योंकि उस समय आज़ादी प्राप्त किया पाकिस्तान से। ये आज़ाद होना चाहता था लेकिन वहाँ के लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। तो 1971 में बांग्लादेश पूरी रूप से आज़ाद हो गया, और इसके आज़ाद होने के साथ इसका नाम तो बदल गया, लेकिन हमारे बंगाल का नाम नहीं बदला। ये आज भी वैसे ही है, पश्चिम बंगाल। इसीलिए मन में एक प्रश्न आता है कि है तो ये पूर्व में, लेकिन पश्चिम में क्यों बोलते हैं पश्चिम बंगाल, वो ये कारण था। तो जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, पहला राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, पहला हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे मिलेगा असम। यहाँ पे छोटी सी सीमा यहाँ पे है और छोटी सी सीमा यहाँ पर भी है, असम। तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, और पांचवा मिजोरम। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान देंगे, जो मैंने चौथा राज्य आपको बताया त्रिपुरा, ये एक ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ तीन ओर से घिरा हुआ है, वो है बांग्लादेश। आप इसे देख पाएंगे तो ऐसा है, इधर भी ये बांग्लादेश, इधर से भी और इधर से भी, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ एक राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ तीन ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी देखें तो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करने वाला देश है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ, वो बांग्लादेश ही है, पाकिस्तान नहीं है। मैंने कल पिछली वाली क्लास में जो बताया था आपको, 4096.6 किलोमीटर की सीमा है। ज़्यादा क्यों है? इसमें बहुत सारे मोड़ हैं ऐसे, इस वजह से पूरा बढ़ जाता है। 4096 किलोमीटर की लंबाई लगभग हो जाती है, इसलिए सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब उसे याद रखेंगे। उसके बाद ये तो हुई हमारे पूरे जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर की, वो। अब आते हैं हम जलीय सीमा की तरफ। तो ये जो क्षेत्र है ये स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा में कुल कितने राज्य मैंने बता दिए हैं, देश बता दिए हमने, 7 देश। 7 देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 7 देश भारत के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और हमारा बांग्लादेश। इस प्रकार से 7 देश हो जाते हैं। मैंने रेखाएं बता दी थी, कौन कौन सी रेखा है, एक बार फिर बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपको। ये डूरंड लाइन ऊपर है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। उसके बाद यहाँ वाली जो रेखा है डूरंड रेखा,
ये वाली जो रेखा है चीन के साथ मैकमोहन, ये जो म्यांमार के साथ अराकान योमा के पास है वो इंडो बर्मा बैरियर है। ये वाली जो रेखा है इंडो बर्मा बैरियर, इंडो बर्मा बैरियर है। तो इस प्रकार से हमारा सीमाओं का रेखाएं खींच करके इसको साझा किया गया है। अब आते हैं हम पूरे स्थलीय सीमा की तरफ। स्थलीय सीमा को अब देखते हैं। स्थलीय सीमा कौन कौन सी है, सॉरी जलीय सीमा, अभी हमने स्थलीय सीमा देखा, जलीय सीमा देखते हैं। तो जो जलीय सीमा है गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से शुरू होकर के पूरे 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा को साझा कर रहे हैं। पूरे 9 राज्य इधर 9 राज्य कैसे शुरू करेंगे तो भी पता चल जाएगा। यहाँ क्या है गुजरात, पहले कुल लंबाई कितनी है मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, कितनी है 7516.6 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। द्वीपों सहित है, लेकिन ये जो यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप हैं ये भी, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी भी काउंट हो चुकी है। ऐसे देखेंगे तो 6100 किलोमीटर की मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर की पूरी सीमा साझा करता है हमारा समुद्र के साथ। ठीक है, उसको देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है गुजरात है पहला, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपको आसानी से दिखेगा। यह है गुजरात। सर्वाधिक लंबी सीमा, समुद्री सीमा जो साझा करता है वो गुजरात है। वही इसे फोल्ड हो जाने के कारण जैसे फोल्ड हो जाता है, वैसे हमको तो दिखता है कि हम आंध्र प्रदेश होगा, ये यहाँ से पता है आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है समुद्री सीमा वो कौन सा है गुजरात है। कुल 1215 किलोमीटर, 1215 किलोमीटर की सीमा जो है गुजरात जो है समुद्री सीमा के साथ साझा करता है। तो पहले स्थान पे क्या है गुजरात, 9 राज्य में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद महाराष्ट्र, यहाँ छोटा सा गोवा है 3, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6वां तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। सॉरी पश्चिम बंगाल। ये टोटल कितने हो गए 9 राज्य हैं जो समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं। 9 राज्य। अब एक और से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। सबसे लंबी सीमा कौन साझा कर रहा है समुद्र के साथ, तो वो पूछेगा प्रश्न आपके एग्जाम में, तो आप बता देंगे गुजरात होता है। ठीक है, दूसरा स्थान पूछता है तब आप आंध्र प्रदेश बताएंगे, 974 किलोमीटर है आंध्र प्रदेश। ये वाली सीमा, ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना की सीमा नहीं लगी हुई है समुद्री सीमा के साथ, तेलंगाना यहाँ से कटा हुआ है। पूरा जो समुद्री सीमा लगा हुआ है आंध्र प्रदेश के साथ ही लगा हुआ है, तो दूसरा स्थान इसी का है। ये सीमाएं हैं। अब हम इन सीमाओं के अलावा और कुछ जानकारी देखते हैं। ये हमारा भारत है जिसमें आपको मैं, अच्छा इसके बारे में तो मैंने अभी चर्चा की थी। ये भारत का और अन्य विश्व के देश जहाँ पे जो हमारे ओशन हैं, समुद्र हैं, उनके बारे में देखते हैं। बंगाल की खाड़ी, भारत क्या है प्रायद्वीप है, भारत क्या है प्रायद्वीप है जो घिरा हुआ है बंगाल की खाड़ी से। नीचे पे क्या है इंडियन ओशन। एकमात्र ऐसा देश पूरे विश्व में जिसके नाम पे समुद्र का नाम है हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम पे। पूरे विश्व में ऐसा कोई सा देश नहीं है जिसके नाम पर कोई भी समुद्र वहाँ पे बना हो, सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर बना है। तो आपको भारत का इतिहास बता रहा है कि व्यापारिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण रहा होगा अपने इतिहास में भारत, जिसके नाम पे हिंद महासागर इसका नाम पड़ा है। तो नीचे पे है हिंद महासागर, 3 ओर से घिरे होने की वजह से, एक नीचे से भी है और एक बंगाल की खाड़ी से।
इस वजह से इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, और तीन ओर से पानी से घिरे हुए किसी भी आकृति को प्रायद्वीप ही कहेंगे। ये प्रायद्वीप भारत है, इससे ध्यान देंगे। बाकी अन्य जो है साउथ चाइना सी, ये सब हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नहीं आता, लेकिन दूसरे देशों के साथ लगा हुआ है। ये मैंने पूरा आपको दिखा दिया कौन कौन से 7 महाद्वीप भी हैं और 5 महासागर। अब आते हैं हम अपने भारत की ओर वापस। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। भारत की जो सीमाएं हैं, भारत और श्रीलंका समुद्री सीमा जो होती है वो आपको मैं बता दूं, एक एवरेज निकाला जाता है। समुद्री सीमा का जो निर्धारण होगा कि कितनी दूर तक सीमा तो बहुत, पूरा समुद्र तो भरा पड़ा है, कहाँ तक सीमा। तो सबसे पहले हम एक बेसिक लाइन, जो औसत की लाइन खींच ली जाती है बेसिक, जैसे यहाँ पे मुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी उभरा हुआ है, तो जो उभरा हुआ हिस्सा होगा वहाँ से एक लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद ये उभरे हुए हिस्से को ऐसे खींचेंगे, पूरा ये छूता हुआ जाएगा। इसके आधार पर सीमा तय की जाती है, ऐसा नहीं कि यहाँ अंदर से घुसा के इसको पूरा देखेंगे, इसके आधार पे। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है 12 किलोमीटर जो भारत की अपनी सीमा है। उसके बाद फिर चालू होता है यहाँ से 24 किलोमीटर, वो भी भारत की है। टोटल भारत की जो दूरी होगी समुद्र से 200 किलोमीटर तक की सीमा होगी, जलीय सीमा 200 किलोमीटर। लेकिन ये तो भारत की सीमा, यहाँ कोई नहीं आ सकता, इजाज़त चाहिए। अगर कोई बाहर देश से आ रहा है तो हमें वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह जो कागजी कार्रवाई वो करनी पड़ती है। 24 के साथ भी यही है। 200 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तो ये है, वैसे 200 किलोमीटर में भारत का वर्चस्व है, लेकिन वहाँ पे आप आ सकते हैं। साथ में साथ इसके आगे जाता है लाइन, तो फिर वो किसी का नहीं होता, वो सबके लिए खुला हुआ है, किसी की इजाज़त की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये आपको इसलिए बताया क्योंकि ये श्रीलंका के साथ हमारा संधि करवाने में बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। 200 किलोमीटर कौन लेगा भाई, 12 किलोमीटर 24 किलोमीटर, यहाँ बहुत कम जगह है, तो इसको कैसे बांटेंगे, इसलिए मैं वो चीज़ बताया। तो यहाँ पे बांटने का आधार ये था कि इसको आप आधा आधा कर लीजिए, उसके बाद फिर ये अपना 200 ले लेता है और हम अपना इधर ले लेते हैं। कई बारी क्या होता है, यहाँ पे कोई सीमा नहीं निर्धारण होने की वजह से यहाँ के मछुआरे हमारे तरफ आ जाते हैं या हमारे उधर चले जाते हैं, जिसे फिर आपसी संधि के द्वारा फिर वापस लाया जाता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो लेकिन ये परेशानी हो जाती है कि कोई देश का व्यक्ति दूसरे देश में चला जाए उसकी सीमा में, वो भी उसे सीमा भी पता ना हो, ऐसी स्थिति में। तो यहाँ पे है, इसके बारे में देखेंगे तो पाक जल संधि। पाक जल संधि नाम है, पाकिस्तान में नहीं है, श्रीलंका में है, वो आपको ध्यान देना है। पाक जल संधि, ये पाक जल संधि है। पाक जल संधि का जो तट है वो कोरोमंडल तट, ये वाला जो पूरा तट है इसका नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है उसके ऊपर का हिस्सा, इसे बोलते हैं उत्कल, उत्कल तट। ये ऊपर दामोदर नदी के पास तक जाता है। उत्कल तट या इसे उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। 2 तट हैं हमारे, बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे उत्कल तट बोलते हैं, इसी का नाम उत्तरी सागर तट भी है। ठीक है, उसके नीचे का हिस्सा है, चेन्नई के नीचे का जो हिस्सा है कोरोमंडल तट। ये जो कोरोमंडल तट है यहीं पे पाक जल संधि जो श्रीलंका के साथ हमारी सच संधि है वो बताता है। उसके नीचे आपको एक और खाड़ी मिल जाएगी जिसका नाम मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी, ये अक्सर प्रश्न पूछता है कहाँ है, तो ये भी आपको बताना है। मन्नार की खाड़ी जो है वो श्रीलंका के साथ है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। ये पाक जल संधि भी श्रीलंका के साथ और मन्नार की खाड़ी भी श्रीलंका के साथ।
ये हो गए हमारे श्रीलंका की बात। उसके बाद हम बंगाल की खाड़ी में ही हैं तो इसी की बात अभी पूरी कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है पूरा। तो जो अंडमान आइसलैंड है वो आपको यहाँ मिलेगा। ये क्षेत्र को बोलते हैं अंडमान और इस क्षेत्र को बोलते हैं निकोबार। इस पूरे कंप्लीट हिस्से को बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है इंडोनेशिया द्वीप, इसको भी हम बताते हैं। पहले हम अंडमान को पूरा कर लेते हैं। कल मैंने आपको यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताई थी। तो अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो चैनल है 10 डिग्री चैनल, ये छोटा अंडमान है। ये है कार निकोबार। इन दोनों के मध्य जो लाइन है, ये महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछता है, 10 डिग्री चैनल। ये वही अक्षांश रेखाएं हैं जो मैं आपको बताया था पिछली क्लास में। जैसे भारत का बताया था ना, मुख्य भूमि जो होता है 8 अंश और 4 मिनट, ये वही चीज़ है। अक्षांश से ऊपर की ओर अक्षांश बढ़ता जाएगा तो 10 अंश जो अक्षांश है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार है, मतलब अंडमान और निकोबार को विभाजित करने का काम जो करता है वो 10 अंश करता है। 10 अंश उत्तरी अक्षांश करता है। बस यही चीज़ है, देखने में खतरनाक लग जाता है लेकिन ये है नहीं। आपके प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से पूछेंगे, घुमा देगा, कौन सा 10 डिग्री पे है, या छोटा अंडमान, कार निकोबार, लघु अंडमान, ऐसे करके आपको बांट देगा। क्योंकि ये उत्तरी अंडमान ये है ऊपर का हिस्सा, ये मध्य अंडमान है, ये नीचे पे छोटा अंडमान है और लघु अंडमान है। तो इस वजह से अंडमान के भी अलग अलग द्वीपों के नाम बटे हुए हैं। वैसे ही निकोबार के भी कार निकोबार, दक्षिणी, मध्य ऐसे करके बटे हुए हैं। लेकिन उनके बारे में एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए जरूर पूछता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, छोटा अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री जो चैनल है बोलते हैं, बांटने के लिए बांट दिया गया चैनल, उसके द्वारा इसको विभाजित किया जाता है। उसके बाद हम ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लिए। अब हम इस क्षेत्र में चलते हैं, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिम क्षेत्र का जो तट है मैंने बता दिया कि गुजरात सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है जो गोवा तक जाता है उसे बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट गोवा तक के जाता है। फिर वहां से जो शुरू होता है कर्नाटक वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं कन्नड़ तट। और कन्नड़ तट जहां से खत्म होता है तो पूरा केरल वाला नीचे का हिस्सा दक्षिण तक जाता है, कन्याकुमारी के हिस्से तक, उसका नाम है मालाबार तट। एग्जाम में आपके इस प्रकार से प्रश्न आएगा, कोंकण तट के दक्षिण में कौन सा तट है, या मालाबार के उत्तर में कौन सा तट है। कोंकण तट किस ओर है, पश्चिम की ओर है या पूर्व की ओर है, या पूछ लेगा इनमें से कौन सा तट पश्चिम में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको इन तटों को याद रखना है, उसके हिसाब से आप आंसर करेंगे। इन तटों के अलावा अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लेते हैं। ये मालदीव है। मालदीव अपने देश का नाम सुना होगा। यहाँ पे जो मालदीव देश है और मिनिकाय, एक मिनिकाय, केप कैमोरिन जो है यहाँ पे है, ये उधर का हिस्सा हो गया। तो जो मिनिकाय है, पहले जो लक्षद्वीप है, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप, इसके कुछ अलग अलग जो टापू जो हैं, द्वीप हैं, उनके आधार पे अलग अलग कुछ नाम रखे गए थे। जैसे लकाद्वीप, एमिन द्वीप, ये सब लक्षद्वीप के ही भाग हैं। वैसे मिनिकाय भी इसी का एक भाग है। तो मिनिकाय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल बना हुआ है। जैसे मालदीव है, इसको मैं मान लें तो ये 8 डिग्री, ये वही है 8 अंश, 8 अंश अक्षांश, इसी को 8 डिग्री चैनल बोल देते हैं। ये अक्षांश रेखाएं ही हैं जो दोनों को बांटे हुए हैं।
मिनिकाय, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। प्रश्न पूछेगा कि कौन अलग करता है मिनिकाय और मालदीव को, तो आपको याद रखना है 8 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, चैनल जो बोले वो इसे अलग करती है। उसके बाद आते हैं हम इंडोनेशिया की तरफ, ये छोड़ गया उधर पूर्व की ओर बताना। तो जो इंडोनेशिया है, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया, सुमात्रा आपने देखा होगा, इंडोनेशिया और निकोबार को ग्रेट चैनल अलग करता है। ये आपको इंडोनेशिया वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा आगे भी जाता है, तो इसको जो बांटने का काम करता है उसका नाम है ग्रेट चैनल, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ग्रेट चैनल कहलाता है। ये आपके प्रश्न पूछेगा कि लक्षद्वीप जो सॉरी निकोबार है और इंडोनेशिया, इसको विभाजित करता है कौन, ग्रेट चैनल करता है, ग्रेट चैनल याद रखेंगे। तो इस प्रकार हमने देखे कि कौन कौन से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हैं वो साझा करते हैं भारत के साथ। कुछ द्वीप रेखा, सीमा रेखाओं के हमने नाम बताए, कौन सा राज्य है, कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, समुद्री सीमा के बारे में हमने थोड़ा जाना। इस प्रकार पूरा जो भारत का भौगोलिक स्वरूप है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगली वीडियो और नए चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।